हे भक्तों, जब जीवन के रास्ते उलझने लगे, जब मन डगमगाने लगे, तब एक नाम है जो सब कुछ स्थिर कर देता है, श्री कृष्ण। आज हम उस गीता की अमृत धारा में उतरने जा रहे हैं, जहां हर शब्द जीवन का दीपक है। आइए, श्री कृष्ण की इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। 21वीं सदी के भारत में एक युवा था, आरव। एक संपन्न परिवार से था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी पाई, लेकिन मन बेचैन था। जीवन में गहराई का अभाव था। एक दिन वह अवसाद में डूबा अपने दादाजी के पास गया, जिन्होंने उसे भगवत गीता की एक पुरानी प्रति सौंपी। विचार एक, जब मनुष्य अपने धर्म से विचलित होता है, तभी उसका पतन शुरू होता है। आरव ने पढ़ना शुरू किया और हर श्लोक ने जैसे उसकी आत्मा को छू लिया। प्रथम अध्याय, मोह की रात एक शाम, आरव को ऑफिस से निकाल दिया गया। रिश्ते टूट रहे थे, दोस्त दूर हो गए। वह बोझिल मन से अपने कमरे में बैठा था। विचार दो, मोह भय का कारण है और भय मरण का द्वार है। दादाजी ने कहा, जिस प्रकार अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर भी निर्णय नहीं ले पा रहा था, वैसे ही तू जीवन के युद्ध में भ्रमित है। उन्होंने गीता का पहला उपदेश सुनाया। विचार 3, कर्तव्य से पलायन पाप है। द्वितीय अध्याय, आत्मा अमर है, आरव ने पढ़ा। विचार 4, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उसकी आंखों में चमक आई। क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरी नौकरी है? विचार 5, जो अपने भीतर आत्मा को पहचानता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तृतीय अध्याय, कर्म ही धर्म है। आरव ने खुद को काम में लगाना शुरू किया। समाज सेवा, गायत्री मंत्र, गरीब बच्चों को पढ़ाना। विचार 6, निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। विचार 7, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म कर, आंतरिक शांति बढ़ी। चतुर्थ अध्याय, ज्ञान की अग्नि, उसने आध्यात्मिकता में खुद को डुबो दिया। ध्यान, साधना, एकांत। विचार 8, ज्ञान अग्नि हर पाप को भस्म कर देती है। विचार 9, जो गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है वह सत्य को जान पाता है। दादाजी उसके मार्गदर्शक बने। विचार 10, सच्चा गुरु वह है जो अज्ञान को काटे और आत्मज्ञान दे। पंचम अध्याय, आत्मशुद्धि का मार्ग, आरव ने अहंकार त्यागा। विचार 11, जो अपने को सब में देखता है वही ज्ञानी है। विचार 12, सुख की तलाश बाहर नहीं भीतर है। षष्ठ अध्याय, ध्यान योग, आरव ने नियमित ध्यान करना शुरू किया। विचार 13, ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। विचार 14, चंचल मन को साधने वाला ही विजेता है। विचार जो मन को जीत लेता है वह स्वयं भगवान के समान होता है। सप्तम अध्याय, ज्ञान और विज्ञान। विचार 16, भगवान को जानना विज्ञान नहीं अनुभव है। विचार श्रद्धा से बढ़कर कोई रास्ता नहीं। अष्टम अध्याय, मृत्यु के पार, दादाजी बीमार हो गए। विचार 18, मृत्यु अंत नहीं एक नया आरंभ है। विचार 19, जो अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता है वह मोक्ष पाता है। दादाजी ने कहा, मैं परम धाम जा रहा हूं, और शांत हो गए। नवम अध्याय, परम रहस्य, आरव रोया नहीं, वह मुस्कुराया। विचार 20, जो आत्मज्ञानी होता है वह मृत्यु को उत्सव मानता है। विचार 21, भक्ति में अपार शक्ति है। दशम अध्याय, विभूतियों की पहचान। विचार 22, मैं जल में रस, चंद्रमा में शीतलता और अग्नि में तेज हूं। विचार 23, मैं श्रद्धा, धैर्य और क्षमा में प्रकट होता हूं। एकादश अध्याय, विराट रूप। एक रात ध्यान करते समय आरव को अपने भीतर विराट ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। विचार 24, भगवान हर कण में विद्यमान है। विचार 25, जब मोह हटता है तभी भगवान दिखते हैं। द्वादश अध्याय, भक्ति योग। विचार 26, जो सभी प्राणियों में एकत्व देखता है वही भक्त है। विचार 27, अहंकार त्याग कर सेवा भाव से जियो। त्रयोदश अध्याय, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। विचार 28, शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ। विचार 29, आत्मा जानने से संसार का रहस्य खुलता है। 14वां अध्याय, गुणों की महिमा। विचार 30, सत्वगुण, ज्ञान का मार्ग। विचार 33, रजोगुण, कर्म का मार्ग। विचार 34, तमोगुण, आलस्य का कारण। आरव ने अपने भीतर के तमोगुण को जीत लिया। पंचदश अध्याय, जीवन वृक्ष। विचार 33, यह संसार एक उल्टा पीपल वृक्ष है। विचार 34, जिसकी जड़ें ऊपर हैं यानी भगवान में।
16 अध्याय दैवी और आसुरी स्वभाव, विचार 35 दैवी गुण, भय रहित, सत्यप्रिय, करुणामय, विचार 36 आसुरी गुण, अहंकारी, क्रूर, कपटी। आरव ने खुद को निरंतर जांचना शुरू किया। सप्तदश अध्याय श्रद्धा का प्रभाव, विचार 37 जैसी श्रद्धा वैसा फल, विचार 38 श्रद्धा कभी निष्फल नहीं जाती। अष्टादश अध्याय अंतिम शिक्षा, विचार 39 अपना धर्म करो चाहे वह छोटा क्यों ना हो, विचार 40 जो युद्ध से डरता है वह कभी शांति नहीं पाता। शेष 61 विचार संकलित रूप में कथानक में समाहित। 41 सच्चा ज्ञान अहंकार को तोड़ता है। 42 जीवन क्षण भंगुर है इसलिए इसे सार्थक बनाओ। 43 संसार एक परीक्षा है। 44 हर परिस्थिति भगवान की योजना है। 45 जो मिले उसमें संतोष रखो। 44 असफलता सफलता की तैयारी है। 44 मौन में परम सत्य है। 49 भीतर की यात्रा ही सच्ची यात्रा है। 49वां जो क्षमा करता है वही महाबली है। 50वां अपने कर्मों से ही भाग्य लिखा जाता है। 51वां क्रोध मूर्खता का प्रमाण है। 52वां संदेह आत्मा को खा जाता है। 53वां जो सरल है वही शुद्ध है। 54वीं मृत्यु से नहीं अधर्म से डरो। 55वीं अपना स्वभाव पहचानो। 56वीं जो अपने भीतर भगवान को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। 58वीं योग स्थिर बुद्धि प्लय समता, प्रशंसा और निंदा में सम रहता है वह मुक्त है। 59वां हर सुबह नया जन्म है। 60वां प्रेम सबसे बड़ा योग है। 61वां सत्य